लगातार फारूक अब्दुल्ला के बेलगाम जुबान जो है चलती नजर आ रही है। एक बार फिर से चुनावी जीत के लिए उनका एक बयान सामने आया है। नफरत को भारत में चुनाव जीतने का हथियार बताते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने गुरुवार को आरोप लगाया है कि बीजेपी अगले साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जीतने के लिए इसे एक बार फिर से इस्तेमाल कर रही है। अब्दुल्ला ने लोगों से जम्मू कश्मीर के साथ साथ देश को बचाने के लिए नफरत से लड़ने का आह्वान किया और चेतावनी दी है कि अगर नफरत बढ़ती रही तो भारत को बिखरने से नहीं रोका जा सकता। उन्होंने बीजेपी को घेरते हुए यहां तक कह दिया कि हिंदुस्तान के इतने टुकड़े होंगे कि इसे रोका नहीं जा सकेगा। एक रिपोर्ट के अनुसार फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा है कि हमें सांप्रदायिकता से लड़ना है, हमें हिंदुओं और मुसलमानों के बीच बनाई जा रही नफरत की दीवार को नीचे गिराना है, हमें इस नफरत को खत्म करना है। इसके बिना ना तो भारत बचेगा और ना ही जम्मू कश्मीर। अगर हमें भारत को बचाना है तो हमें इस नफरत को खत्म करना होगा। उन्होंने कहा कि नफरत की राजनीति को हथियार बना दिया गया है, जिसके आधार पर आज़ादी के बाद से चुनाव जीते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने आज़ादी के बाद से हर चुनाव में इसे देखा है। मुस्लिम नेताओं को मुस्लिम इलाकों में ले जाया जाता है और हिंदू नेता हिंदू इलाके में जाते हैं। अब्दुल्ला ने बीजेपी पर यूपी में चुनाव जीतने के लिए नफरत और फूट डालने की राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने साल 2019 में पुलवामा हमले के बाद हुई बालाकोट एयर स्ट्राइक का जिक्र करते हुए कहा कि पिछला चुनाव में भी बालाकोट के बाद बीजेपी सरकार सत्ता में आई, आज वे वही काम कर रही है। अगर वे फिर से जम्मू में भी यूपी में चुनाव जीतने के लिए नफरत फैला रहे हैं। अब्दुल्ला ने कहा है कि क्या नियंत्रण रेखा बदल गई है, क्या हमने पाकिस्तान से कोई क्षेत्र वापस ले लिया है। नियंत्रण रेखा जमीन पर मौजूद है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का प्रवेश द्वार है और कश्मीर लद्दाख का प्रवेश द्वार है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी सरकार सोचती है कि वे इस राज्य को तोड़ देंगे तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि सावधान, ऐसी मानसिकता ना रखें, ये देश नहीं बचेगा। अब्दुल्ला ने दिल्ली में बीजेपी को चेतावनी देते हुए कहा है कि बढ़ती नफरत भारत को बिखेर सकती है। हमने मुकाबला करना है, फिरका परस्ती का मुकाबला करना है। ये जो हिंदू और मुसलमान में एक दीवार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस दीवार को तोड़ना है और उसके बगैर न ही हिंदुस्तान बचेगा न ये रियासत बचेगी। अगर हिंदुस्तान को बचाना है तो इस नफरत को हमने दफन करना है, जला देना है, क्योंकि ये नफरत जो है यही सबसे बड़ा इस वक्त मुद्दा है जिससे ये इलेक्शन जीतते हैं। हर इलेक्शन में मैंने ये देखा है, जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है नफरतें बढ़ाई जाती हैं। मुसलमान लीडरों को मुसलमानों के इलाके में ले जाते हैं, हिंदुओं के इलाकों में हिंदुओं को ले जाते हैं। क्या ये अच्छा होता अगर उस वक्त मुसलमान लीडर को हिंदू के इलाके में ले जाते और हिंदू के लीडर को मुसलमान के इलाके में, मगर नहीं हुआ। और यही है, पिछला इलेक्शन भी जीता गया। बालाकोट बालाकोट बालाकोट, क्या लाइन बदल गई? क्या हमने कोई हिस्सा हिंदू पाकिस्तान से वापस लिया? वो लाइन तो वहीं पर खड़ी है, अपना ही जहाज वहां गिराया तो क्या मिला? हाँ, बीजेपी की हुकूमत आई। आज भी यही कर रहा है। आज भी यूपी को जीतने के लिए ये लोग नफरत फैला रहे हैं और आपके जम्मू में कर रहे हैं। जो 47 में जो कांड यहां जम्मू के इलाकों में हुआ वो उसी की वजह से। नफरत बढ़ती रही तो मैं इनसे कहना चाहता हूं जो हुकूमत करते हैं दिल्ली में, खबरदार रहें। हिंदुस्तान के इतने टुकड़े होंगे, इनको रुका नहीं सकेंगे। फारूक अब्दुल्ला के बयान को आपने सुना, जिसको लेकर के अब सियासत गर्माती जा रही है, क्योंकि भारत के विभाजन की बात एक बार फिर उन्होंने कही है। क्योंकि देखिए, उन्होंने इस मुद्दे पे ये जरूर कहा कि अगर नफरत की इसी प्रकार से राजनीति होती रही तो हिंदुस्तान के इतने टुकड़े होंगे कि इसे रोका नहीं जा सकेगा। भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने हमला बोला है, लेकिन कई मंत्री इसको लेकर के जवाब भी दे चुके हैं। उनकी तरफ से सीधे तौर पर कहा गया है कि ये बयान गैर जिम्मेदाराना बयान है और इसकी वो भर्त्सना करते हैं। अरुण गुप्ता मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं। अरुण जी, क्या कहेंगे आप?
फारूक अब्दुल्ला के बयान पर। वो तो कह रहे हैं कि इतनी नफरत आपने फैला दी है कि हिंदुस्तान के इतने टुकड़े होंगे कि आप रोक नहीं पाएंगे। फारूक साहब ने जो कहा है उसका तो फारूक साहब ही समझे उन्होंने क्यों कहा और कैसे उनको इन चीजों की इतनी गहराई से समझ है। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे विश्व में अपने आप को उस जगह पे लाके खड़ा किया है जहां पे कोई भी अहम फैसला होता है विश्व में, उसके पहले हमें हमारी सरकार को पूछा जाता है, हमारी सरकार से राय ली जाती है। ये कोई छोटी बात नहीं। अगर हम इसको गहराई से समझने की कोशिश करें तो आज भारतीय जनता पार्टी ने भारतवर्ष की वो एक छवि बना दी है पूरी दुनिया में, जिस छवि को बनाने के लिए इन सब लोगों को इकट्ठे मिलकर इन्होंने 70 साल तक वहां तक नहीं पहुंच सके जहां तक हमने पिछले 7-8 साल में हम वहां पे पहुंचे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और रही बात इनकी फारूक साहब क्या कह रहे हैं और किस संदर्भ में चल रहे हैं और इनका क्या मानना है, वो भाई खुद ही क्लैरिफिकेशन दे तो अच्छा है। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट होती हैं और इसको देश में देना और इस तरह की बातें करना अपने आप में एक बहुत बड़ा एक विषय है जिसके ऊपर ये नफरत को खुद फैलाते हैं इस तरह की बातें करके। हमारा मानना ये है, भारतीय जनता पार्टी का मानना ये है, इस तरह के गैर जिम्मेदार जो बयान है वो नहीं देने चाहिए। और हम अपनी काम, अपनी सरकार हमारी जो काम कर रही है पूरी दुनिया ने उसका लोहा माना है। अरुण जी, एक सवाल है यहाँ पर, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला ने सीधे तौर पर आप पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आप जहां भी चुनाव होंगे वहां नफरत फैलाएंगे, लोगों को बांटेंगे, जहां हिंदू का इलाका होगा वहां हिंदू को लेकर के जाएंगे, जहां मुस्लिम का इलाका होगा वहां मुस्लिम प्रचारक को लेकर के जाएंगे और एक दूसरे के प्रति लोगों में जो है नफरत फैलाएंगे। हम ये सब कुछ नहीं करते हैं। आपको मालूम है भाजपा ने पूरी देश में कितनी राज्यों में सरकारें चल रही हैं, कहीं भी ऐसा नहीं होता है। और जहां तक इलेक्शन का सवाल है जो उन्होंने कहा है, ये इलेक्शन में किसको कहां खड़ा करना है, क्यों करना है, वो एक भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक रणनीति हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी का अपना काम करने का ढंग हो सकता है। उसमें किसी का बात करना जो है ना उनको शोभा देता है, ना उनको बात करनी चाहिए। मैं दोबारा अपनी बात कहूंगा, आपकी बात को मैं आगे ले जाता हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही जिम्मेदार पार्टी है। पूरी दुनिया ने उसका लोहा माना है और हमें भी ये बात समझनी चाहिए। अरुण जी, लेकिन जो बयान लगातार आ रहे हैं इसके क्या क्या पर्याय निकाले जाएं? क्योंकि फारूक अब्दुल्ला ऐसा तो है नहीं कि कोई नए नेता है और उन्होंने कुछ भी कह दिया। बयानों के क्या अर्थ निकाले इनके? देखिए, फारूक अब्दुल्ला साहब जो हैं वो एक जम्मू कश्मीर में एक पार्टी है उनकी कॉन्फ्रेंस, और वो जम्मू कश्मीर तक है और उस पार्टी की बात कर रहे हैं। वो जो अपने बयान में उस पार्टी की बात कर रहे हैं जिसने दुनिया में अपना एक छवि बनाई है। पूरे भारतवर्ष में बहुत बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए उनका ये गैर जिम्मेदार जो बयान देना जो है, हम बिल्कुल भी इसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं। और हमें कहना पड़ेगा आपके माध्यम से उनको कि आप जो है इस तरह के गैर जिम्मेदार बयान मत दीजिए। इससे देश में चीजें ज्यादा खराब होती हैं और आप इसको आगे खराब नहीं करें। बिल्कुल अरुण जी, लेकिन बालाकोट एयर स्ट्राइक को लेकर के भी उन्होंने कहा कि आप वो मुद्दे बना रहे हैं जानबूझ करके। इन मुद्दों के आधार पर आप राजनीति कर रहे हैं, जो असल मुद्दे हैं उन्हें छोड़ करके उन मुद्दों पर राजनीति कर रहे हैं जो पहले हो चुके हैं। हम नहीं मुद्दे बनाते, हम तो जो हकीकत है उसकी बात करते हैं। हमने जो किया है या इस देश में जो प्रोग्रेस की है, इस देश ने जो किया है, वो हम सिर्फ उसकी बात करते हैं। और आपके सामने है, आप तो मीडिया में, आपको मालूम ही है, जो हम बात करते हैं बिल्कुल ठीक बात करते हैं। जो फैक्ट्स हैं वही बात करते हैं। आज कोई हमें ये कहने की कोशिश करे कि भारत ने कोविड के पैंडेमिक को अच्छे से डील नहीं किया, तो उसका बयान का कोई मतलब नहीं रहेगा ना। सारी दुनिया कहती है कि जैसे भारत ने किया, कहीं नहीं, किसी देश ने नहीं किया। तो हम भी ये कह रहे हैं कि जैसे शासन हम करते हैं, जिस तरह की हमारी शासन करने की तरीका है, वो दुनिया में बहुत अच्छी सरकारों में है। बाद अरुण जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। अरुण गुप्ता, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से मेरे साथ जुड़े हुए थे। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि जो राजनीति है, सियासत की राजनीति की अगर बात कर रहे हैं तो उनकी जो है नफरत की राजनीति वो फैला रहे हैं। हम एक बड़ा राजनीतिक दल है, नफरत की सियासत नहीं करते हैं। देखिए, सबसे अहम बात यहाँ पे समझने वाली ये है कि फारूक अब्दुल्ला का बयान अपने आप में चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि उनके जो शब्दों का चयन था वो भारत के टुकड़ों पे आकर के रुका है। और भारत के टुकड़े होना, सांप्रदायिकता के आधार पर लड़ना, उन्होंने इस बात को रखा है। पूर्व डिप्टी सीएम का बयान भी इस मुद्दे पर जो है जम्मू कश्मीर के आया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि बौखला चुके हैं फारूक अब्दुल्ला, ये बौखलाहट की बयानबाजियां हैं। लेकिन चुनावी
माहौल को गरमाने के लिए क्या सच में हिंदुस्तान में अब नफरत की हथियार को इस्तेमाल किया जाएगा राजनीति की विजय पताका लहराने के लिए? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला ने भी हालिया बयान, आपको याद होगा, जब टारगेट किलिंग में अल्पसंख्यक समाज को मारा गया था तो उन्होंने कहा था कि उनके लिए जहन्नुम ही उनके लिए एकमात्र जगह है। लेकिन उन्होंने इसकी भर्त्सना नहीं की थी, ना ही उन्होंने कहा था कि नफरत गलत तरीका है या ऐसा नहीं होना चाहिए। और कहीं ना कहीं पूर्व डिप्टी सीएम ने इसके लिए पूर्णतः जिम्मेदारी फारूक अब्दुल्ला को बताया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इसके लिए पूर्णतः जिम्मेदार फारूक अब्दुल्ला है, क्योंकि जो हालात बने हैं आतंकवाद के, अलगाववाद के, उसके लिए फारूक अब्दुल्ला की सरकार जिम्मेदार रही है। वो तो हमेशा से अपने आप को कश्मीरियों के लिए बताते नजर आते थे कि हम कश्मीर के हैं, कश्मीरियों के लिए लड़ेंगे, कश्मीरियों की आवाज़ बनेंगे। जम्मू के लोगों को हमेशा इतर छोड़ा है और इसीलिए आज उनको इस बात का चुभन है कि अब हर चीज़ जो है जम्मू के साथ भी हो रही है, जम्मू को भी उतने ही अधिकार मिले जितने कश्मीर को मिले। और अब वो जम्मू और कश्मीर की बात करते हैं क्योंकि अब हालात बदल चुके हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। नफरत को हथियार बनाने की बात फारूक अब्दुल्ला की तरफ से कही गई है, जिसे बीजेपी ने सीधी तौर पर एक विवादित बयान करार दिया है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि लोगों से जम्मू कश्मीर के साथ साथ देश को बचाने के लिए नफरत से लड़ने का उन्होंने आह्वान किया है। चेतावनी दी है कि अगर नफरत बढ़ती रही तो भारत को बिखरने से नहीं रोका जा सकता है। उन्होंने बीजेपी को घेरते हुए यहाँ तक कह दिया कि हिंदुस्तान के इतने टुकड़े हो जाएंगे कि उसे रोका नहीं जा सकेगा। एक रिपोर्ट के अनुसार फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि हमें सांप्रदायिकता से लड़ना है, हमें हिंदू और मुसलमानों के बीच बनाई जा रही नफरत की दीवार को नीचे गिराना है, हमें इस नफरत को ख़त्म करना है। इसके बिना ना तो भारत बचेगा और ना जम्मू कश्मीर। और अगर हमें भारत को बचाना है तो हमें नफरत को ख़त्म करना होगा। एक अच्छी पहल आप इसे कह सकते हैं, लेकिन अगर फारूक अब्दुल्ला साहब को जम्मू कश्मीर में भी ये सांप्रदायिक हिंसा नज़र आती तो काफ़ी अच्छा होता, क्योंकि जब उनका शासनकाल चल रहा था सबसे ज़्यादा सांप्रदायिक हिंसा की तस्वीरें उसी समय सामने आई थी। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि क्या नियंत्रण रेखा बदल गई है या फिर क्या हमने पाकिस्तान से कोई क्षेत्र वापस ले लिया है। नियंत्रण रेखा ज़मीन पर मौजूद है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का प्रवेश द्वार है और कश्मीर लद्दाख का प्रवेश द्वार है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार सोचती है कि वे इस राज्य को तोड़ देंगे, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, चेतावनी देना चाहता हूँ कि वो भारत को पूरे नफरत के हथियार से बिखेर देंगे। उन्होंने कहा कि अगर ये नफरत यहाँ बढ़ती रही तो मैं दिल्ली में शासन करने वाले से कहना चाहता हूँ कि खबरदार रहें कि हिंदुस्तान कितने टुकड़े होंगे कि वो रोक नहीं पाएंगे। नफरत पर कहीं ना कहीं फारूक अब्दुल्ला का ये बयान सामने आया है। फारूक अब्दुल्ला ने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा है कि सांप्रदायिकता से हमें लड़ना है, हमें हिंदू और मुसलमानों के बीच बनाई जा रही नफरत की दीवार को नीचे गिराना है, हमें नफरत को ख़त्म करना है। इसके बिना ना तो भारत बचेगा और ना ही जम्मू कश्मीर। अगर हमें भारत को बचाना है तो हमें इसे नफरत को ख़त्म करना होगा।